रिलैक्स, धीरे से आंखें खोलेंगे। चलिए, तो आज आपका जो नया विषय है, पहला ही क्लास है आप लोगों की, फंडामेंटल ऑफ योग। जो पहला टॉपिक है, कल आपके भगवत गीता शुरू की है शाम के टाइम, और अभी ये शुरू कर रहे हैं फंडामेंटल ऑफ योग, जो आपका फर्स्ट पेपर है। जो आपको पढ़ाया जा रहा है, आपको सारे नोट्स भेज दिए गए हैं, कंप्लीट नोट्स आपके पास मिल गए हैं, बुक्स हैं, पीडीएफ, उन्हीं से सब कुछ आ जाएगा, ठीक है, और क्लास से भी आ जाएगा। तो आपको बुक्स खरीदनी होगी तो बाद में खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको ये सब मिल जाने वाला है, सारी चीज़ें, सारे क्वेश्चंस उसी में से आ जाएंगे। बाकी और कुछ किताबें खरीदनी तो खरीद सकते हैं अलग अलग तरीके की, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ सब भगवत जी, हाँ, भगवत गीता का जो वो आपने पीडीएफ भेजा है, वो तो 870 का ऐसा कुछ का है ना। सारा पीडीएफ निकालना पड़ेगा सर? निकालना नहीं, वो इतना निकालोगे तो इतना किताब से महंगा हो जाएगा, तो बुक खरीद लोगे तो वैसे ही सस्ता हो जाएगा, ठीक है। वो सिर्फ पीडीएफ के लिए दिया है, तो पीडीएफ में ही रखिए उसको। अगर बुक खरीदनी होगी तो वो सस्ता मिल जाता है। बाकी छोटी किताबें भेज दूंगा आपको, भगवत गीता की एक छोटा स्वरूप भी भेज दिया जाएगा, ठीक है, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो सर आप काइंडली सर उसका नाम भेज दीजिएगा ना सर, तो मैं किताब ही देख लूंगी, यहाँ पर मार्केट में मिलता है। हाँ, किताब का आपका फोटो भेज देंगे, कौन सी किताब लेनी है, ठीक है, ठीक है, उसकी पिक्चर भेज दें, ये हो जाएगा। जानने वालों को कोई अलग अलग ग्रुप बना हुआ है कि जिसमें आप ये पीडीएफ वगैरह भेजते हैं, जिसमें मैम उसमें तो सर नहीं आपको अच्छा, हाँ, ये एक्चुअली 2 ग्रुप हैं, आपको मैं भेज दूंगा, उसमें भी भेज दूंगा, शेयर कर दूंगा, ठीक है, उसमें भी शेयर कर दिया जाएगा, ठीक है। सर क्वेश्चन है जी सर, ये जो अपना ये पीडीएफ भेजी आपने भगवत गीता की, हाँ, ये सर जाके मेरे पास तो रखी हुई पहले भगवत गीता, तो हाँ, सर जो आपने भेजी ये यूनिवर्सिटी लेवल पे जैसे एक्सप्लेन करते हैं किसी बुक्स को, उस तरीके से है या नॉर्मल टेक्स्ट है? नॉर्मल टेक्स्ट है, जैसा आपके पास है उसी से भी आप कर सकते हो। हम जो पढ़ा रहे हैं वो हम उसको उसके हिसाब से पढ़ा रहे हैं, ठीक है, आपको जो पढ़ाया जाएगा। जैसे सर वो तो धार्मिक दृष्टि से उन्होंने उसका वो कर रखा है वर्णन की इसमें क्या कहा गया है, ये सब चीजें, लेकिन आप अगर उसको एजुकेशन की दृष्टि से देखो, योग की दृष्टि से, तो फिर आप वाली तो अलग कॉन्सेप्ट तो हो ना सर। हाँ, वो नहीं, ये तो किताबें तो एक सी आती हैं, उसके कॉन्सेप्ट से के हिसाब से नहीं बनी जाती, लेकिन उसके हिसाब से हम जब पढ़ाते हैं तो उसके हिसाब से चीज़ें कर देते हैं, बता देते हैं, ताकि आपका दोनों अंडरस्टैंडिंग बनी रहे, वो भी। और वो धार्मिक दृष्टिकोण से नहीं है, वो धार्मिक अलग हो जाता है, क्योंकि वो धर्म से, जो आज का धर्म माना जाता है उससे रिलेटेड नहीं होता। आज के धर्म को कुछ ऐसा जोड़ लिया जाता है, लेकिन वो सिर्फ मनुष्य की उत्पत्ति और मनुष्य की ग्रोथ, विकास और उसका परमात्मा प्राप्ति तक का जो सिद्धांत है उसको बताया जाता है। तो उसमें धार्मिकता नहीं आती है, उसमें आध्यात्मिकता आती है, वो आध्यात्मिक है, ठीक है, उस हिसाब से आपको समझिए, ठीक है। आपका कौन सा सेमेस्टर है किरण? किरण जी हैं, किरण जी जो अभी पूछ रहे थे? हाँ जी सर, वो सर थर्ड सेमेस्टर है। हाँ, थर्ड सेमेस्टर है ना, तो ये क्लास जो फर्स्ट सेमेस्टर की है, नए बच्चों की क्लास है ये। हाँ, तो अभी थर्ड सेमेस्टर की क्लास हुई है आपकी? नहीं, थर्ड सेमेस्टर की क्लास हुई है अभी थोड़ी देर पहले ही। उपनिषद वाली क्लास हो चुकी है ना? उस समय ना सर तो हमारी उपनिषद वाली हमारी उपनिषद वाली क्लास चल रही थी। हाँ, तो फिर जैसे वो फिनिश हुई मैं इधर आ गई, मैं सोच रही थी कि कितनी देर क्लास शुरू हो रही है। अच्छा, हाँ, तो ये जुड़ी हुई है तो कोई बात
हाँ कोई दिक्कत नहीं, लेने में कोई दिक्कत नहीं क्लास, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ये फर्स्ट सेमेस्टर नए बच्चों की क्लास है। अभी जो इसमें ऐड हो रहे हैं, कुछ और ऐड होंगे, जो भी आएंगे सारे बच्चे इसी में ऐड होते चले जाएंगे। और जो आप लोग क्लास है वो चली रही है, वो उपनिषद की है, तो वीडियो आप देख लीजिए, शाम को चलती है, वो आप शाम को लेती हैं क्लास, शाम को भी। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, तो अभी शाम वाली तो सर हमारी थर्ड चल रही है, तो आपने दिन स्टोरी स्टार्ट कर दिया। हाँ हाँ दोबारा से स्टार्ट किया, नेचुरोपैथ चल रहा है ना उसमें शाम को, हाँ जी। और सुबह उपनिषद चल रहे हैं। पूरा दिन तो लीव से। हाँ हाँ ठीक है, बाकी वीडियो देखते रहिए, अगर जो छूट जाए तो वीडियो में भेजता हूँ, अभी ये रिकॉर्ड भी हो ही रहा है सब। और ये इसको दोबारा पढ़ना हो तो जैसे यूजीसी नेट के लिए आपको तैयारी करनी है तो आप इसको दोबारा से पढ़ सकते हैं और इसके नोट्स बना सकते हैं। तो यूजीसी में बहुत सारे नेट में क्वेश्चन आते हैं इससे रिलेटेड। तो यहाँ आप देखेंगे कि जो टॉपिक है आपका योग का अर्थ, परिभाषा, हिस्ट्री या इसका स्वरूप, योग का महत्व, ये सारी चीज़ें आप इसमें आप पढ़ेंगे यूनिट के हिसाब से। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन, मीनिंग, इम्पोर्टेंस, उद्देश्य क्या है, एम, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ये आप इसको एक बार समझ लेंगे यहाँ पे, और फिर इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न भी आप तैयार कर लेंगे। तो योग देखेंगे, जो वेद क्या है, वेद अपने आप में ज्ञान स्वरूप चीज़ें हैं, क्योंकि वेदों से ही आप देखेंगे जब योग की बात करते हैं तो वेदों में भी योग का बहुत ज़्यादा, क्योंकि वेद तो पुराण है, तो योग का जो शब्द है, योग जो है वो वेदों से भी लिए जाते हैं। उपनिषदों में भी योग है, वेदों में भी योग है, अलग अलग सिद्धांतों में, चाहे वो जैन धर्म हो, बौद्ध धर्म हो या कोई और धर्म हो, उन सब में योग का कहीं ना कहीं मिलता है उल्लेख। यहाँ तक कि आप देखेंगे जैन अवस्था ईरानी ग्रंथ है, ईरानियन ग्रंथ है, उसमें भी योग का उल्लेख मिलता है। योग नाम से नहीं मिलता, लेकिन प्राणायाम जैसी टेक्निक वहाँ भी मिलती है। वहाँ एक डांस चलता है जिसको वर्लिंग डांस बोलते हैं, वर्लिंग डांस। वर्लिंग डांस में आपने देखा होगा कई फिल्मों में भी यहाँ यूज किया गया है, कुछ सूफी फिल्मों में यूज किया गया है, जिसमें लंबी लंबी टोपी पहन के हाथ ऐसा करके घूमते रहते हैं ना, वो उसको सूफी वगैरह जो होते हैं उसको वर्लिंग डांस कहा जाता है। उस वर्लिंग डांस की जो स्टार्टिंग होती है वो प्राणायाम से होती है। इनहेल कराते हैं, एक्सेल कराते हैं और प्राणायाम टेक्निक बताते हैं उसमें। तो वो वहाँ पे भी मौजूद, अर्थात योग तो विश्व भर में है, चाहे किसी न किसी रूप में हो, विश्व भर में ये पाया जाता है योग। ठीक है, और इसका जो मूल है वो वेदों में है। योग का मूल, आधार, फंडामेंटल वो वेदों में है। और इसका जो स्पेसिफिक, इसका जिस्ट क्या है, अर्थात इसको हम करें क्यों, इसका जो मूल उद्देश्य है वो क्या है। जो योग का मूल उद्देश्य है, चाहे हम दार्शनिक चिंतन कर लें, ठीक है, चाहे हम दर्शन के आधार पर चल लें, चाहे हम वैदिक ज्ञान के आधार पर चल लें, चाहे किसी और उपनिषदों के आधार पर चलें, चाहे और सिद्धांतों के आधार पर चलें, चाहे धर्म के आधार पर चलें, चाहे किसी भी पद्धति के आधार पर चलें, आप जीवन में इसका स्पेशल जो जिस्ट है, या कह सकते हैं कि निचोड़ जो है, वो है आत्म तत्व की प्राप्ति, अर्थात सेल्फ, रियलाइजेशन ऑफ सेल्फ। हर योग का उद्देश्य रियलाइजेशन ऑफ सेल्फ है, आत्म तत्व की प्राप्ति है। और जो आत्म तत्व की प्राप्ति के लिए सारे वेद उपलब्ध हैं, आत्म तत्व की प्राप्ति के लिए सारे उपनिषद उपलब्ध हैं, आत्म तत्व की प्राप्ति के लिए सब आरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ या जो भी अलग अलग सिद्धांत हैं, वेदांत हैं, वो सब उपलब्ध हैं आत्म तत्व की प्राप्ति के लिए। इसलिए योग साधना का अंतिम लक्ष्य तो एक ही है, वो है हमें कैवल्य की प्राप्ति करना, आत्म तत्व की प्राप्ति करना, कैवल्य की प्राप्ति करना। अर्थात हमको योग का मीनिंग के आधार पर जब हम उसको पढ़ेंगे आगे, कि योग को मतलब जोड़ना, जोड़ना का मतलब आत्मा से परमात्मा को जोड़ना, उस आधार पर इसको समझेंगे। समझ गए? तो मेन उद्देश्य क्या है योग का? कैवल्य की प्राप्ति, आत्म तत्व की प्राप्ति, सेल्फ रियलाइजेशन होना। सेल्फ रियलाइजेशन मीन्स आजकल जो योग चल रहा है वो वर्तमान कंटेक्स्ट में चल रहा है। When you study the text, you are not studying the current text. You are studying पतंजलि योग सूत्र और गहरंड संहिता, हठ योग प्रदीपिका या हठ रत्नावली, शिव संहिता
योग वशिष्ठ, when you study these grants, these texts of yoga, means you are studying that time of yoga, not current time of yoga. करंटली चीजें बदल गई हैं, योग वही रहेगा, बट नाउ योग का उद्देश्य क्या बदल गया है? योग का उद्देश्य बदल गया, स्वास्थ्य के लिए योग, डायबिटीज के लिए योग, हाइपरटेंशन के लिए योग, इसके लिए योग, उसके लिए योग, और आजकल तो और भी बदल गया है, इंस्टाग्राम के लिए योग, व्हाट्सएप के लिए योग, फेसबुक के लिए योग। ठीक है, कि भाई कौन सा आसन इंस्टाग्राम पे अच्छा लगेगा वो करते हैं, कौन सा, अगर आपको ये कोई ऐसा नहीं डालता, ध्यान में बैठा हुआ बहुत ही कम डालते हैं, कोई त्योहार व्यवहार हो, गुरु पूर्णिमा टाइप, तो उसमें ध्यान में बैठा हुआ डाल देंगे। अदरवाइज जो अगर वैसे ही डाल दिया आपने कि भाई मैं तो ध्यान में बैठा हूँ लेकिन 5 घंटे से बैठा हूँ, लेकिन एक फोटो खींची मैंने बस, तो आप पे भी विश्वास नहीं करेगा कोई कि भाई 5 घंटे ध्यान में कैसे बैठ सकता है, तो 2 मिनट में गिर जाता है, वो 1 सेकंड में फोटो खींच जाता है। तो आज योग का स्वरूप थोड़ा बदल गया है, उसी स्वरूप को आप अपने जीवन में भी परिवर्तित कर सकते हैं। यू कैन चेंज योर लाइफ विद योग। जिस फील्ड में आप हैं उस फील्ड में योग के सिद्धांतों को जोड़ के उस फील्ड को एनहेंस कर सकते हैं। यह है योग की खूबसूरती, यह योग की ब्यूटी है। तो इसलिए उस पद्धति को तो आप समझेंगे ही समझेंगे, अर्थात योग जब से है, कब से है, पहले ही बताया आपको, योग सृष्टि की उत्पत्ति के समय से है। तो क्या सृष्टि की उत्पत्ति के समय भी ऐसी बीमारियां थी जो आज हैं? थी। कहीं मोटापा था उस टाइम पे, किसी को ना मोटापा था, ना किसी को ओबेसिटी जिसको बोलते हैं। मोटापा मतलब ओबेसिटी से मतलब है मेरा, शरीर का भारी होना, शरीर का वैसा होना, एक बैलेंस होना, वो अलग बात होती है। ओबेसिटी बीमारी होती है। ठीक है, तो ना हाइपरटेंशन थी, किसी को ऐसा नहीं था कि भाई उसको बीपी लो चल रहा, हाई चल रहा है। ठीक है, ना डायबिटीज थी, ना डिप्रेशन था, ना स्ट्रेस था, कुछ भी ऐसी चीजें तो थी नहीं। यू अंडरस्टैंड? तो योग क्यों था फिर? योग तो सिर्फ इसी के लिए था, परमात्मा की प्राप्ति के लिए। और आज भी योग परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही है। लेकिन परमात्मा की प्राप्ति के लिए आप जिस चीज से परमात्मा की प्राप्ति करना चाहते हैं वह तो अच्छी होनी चाहिए। मीन्स आपको दिल्ली से हरिद्वार आना है अपनी गाड़ी में, तो गाड़ी तो अच्छी होनी चाहिए ना। गाड़ी में पेट्रोल डीजल ठीक होना चाहिए, गाड़ी के पहिए भी ठीक होने चाहिए, टायर ठीक होने चाहिए, इंजन ठीक होना चाहिए। ठीक है, पोल्यूशन भी ज्यादा ना करे, ऐसा होना चाहिए। गाड़ी स्वस्थ होनी चाहिए, तभी तो आप यहाँ पहुंचेंगे। तो ये शरीर भी तो आपकी गाड़ी है परमात्मा तक पहुंचाने के लिए। ह्यूमन बॉडी इज योर व्हीकल, आपको परमात्मा तक पहुंचाने के लिए काम करती है। तो ये तो स्वस्थ होनी चाहिए। ये स्वस्थ योग से आप रख सकते हैं, और योग के बाकी सिद्धांतों को अपना के उपरांत भी कर सकते हैं, उस स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। तो योग साधना का लास्ट लक्ष्य क्या हुआ? कैवल्य प्राप्ति। तो इसलिए हर जगह पे आपको वैदिक ग्रंथों में, उपनिषदों में, पुराणों में, दर्शनों में, अन्य धार्मिक ग्रंथों में भी, आध्यात्मिक ग्रंथों में भी, और बाकी जगहों पे भी आपको नैतिक ग्रंथों में भी योग का अलग अलग जगह पे जहाँ कहीं ना कहीं वर्णन मिल जाता है। क्योंकि योग के बिना कुछ है ही नहीं, योग आपको हर जगह मिलेगा। जिससे ये सिद्धांत डेवलप होता है कि योग वैदिक काल में भी है और वैदिक काल से पहले भी है, सृष्टि की उत्पत्ति में से है। ठीक है, तो इसको हम समझ सकते हैं कि योग का अर्थ, डिफिनेशन, परिभाषा क्या है, कैसे इसको समझेंगे। तो योग के अर्थ की यदि हम बात करें तो पाणिनि ने कौन सी किताब लिखी है? कौन बताएगा? पाणिनि की पुस्तक का नाम कौन बताएगा? व्याकरण ग्रंथ। पुस्तक का नाम बता रहे हैं। व्याकरण ग्रंथ लिखा, बहुत अच्छी बात है, ये तो बढ़िया है। व्याकरण ग्रंथ है, अष्टाध्याय। हाँ, अष्टाध्यायी। पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखा है। ठीक है, जो व्याकरण का ग्रंथ है कंप्लीटली। ठीक है, तो उन्होंने ही डिफाइन किया है हर चीज को कि क्या व्याकरण के हिसाब से ये शब्द ठीक है या गलत है। तो पाणिनि ने योग शब्द की जो उत्पत्ति बताई है वो 3 शब्दों से, 3 धातुओं से बताई है। देयर आर 3 धातु, इनको वर्ब कह सकते हैं, जो भी आप कह सकते हैं, जो इसको उत्पत्ति होती है, जिससे ओरिजिन
जिन चीज़ों से होती है, वो 3 शब्द क्रिएट किए हैं। क्या है 3 शब्द? वो योग शब्द की उत्पत्ति किन 3 शब्दों से हुई है, या 3 शब्दों को उनको अर्थ मान लिया जाता है कि ये इस अर्थ में लिया जाएगा योग शब्द को। तो योग को बताया गया युजिर योगे, पहला शब्द युजिर योगे। दूसरा शब्द बताया है युज समाधौ, युज समाधौ। और तीसरा अर्थ बताया गया युज संयमने। ये 3 धातुएं ही हैं जो आपको हमेशा याद रखनी है। अब 3 अपने आप में परिभाषा भी है, ठीक है, 3 अपने आप में परिभाषा। योग मतलब युजिर योगे अर्थात योग जो जुड़ाव, जुड़ना, योग है। युजिर समाधो, समाधि को योग कहा गया है। युज संयमने, संयम को भी योग कहा गया, ठीक है। और संयम क्या होता है? संयम होता है धारणा, ध्यान, समाधि। इन 3 चीजों को संयम बोलते हैं। इन तीनों के कॉम्बिनेशन को क्या कहा जाता है? संयम कहा जाता है। तो इसलिए इसकी उत्पत्ति के बारे में बताया गया कि योग का जो अर्थ है, बहुत सारे अर्थों में इसको प्रयोग किया गया है। जोड़ना, मिलना, मेल करना। इसी के आधार पर बताया जाता है कि योग जीवात्मा का परमात्मा से मिलन है योग। टू जॉइन, टू कनेक्ट इंडिविजुअल सेल्फ टू द यूनिवर्सल सेल्फ। परमात्मा से आत्मा का मिलन योग कहा जाता है। और इस 3 चीजें बताई आपने, क्या है? जोड़ना और युजिर योगे, युज समाधो समाधि, और युज संयमने संयम, ठीक है। तो इन 3 को समझ लेना है कि 3 हैं जो इसके अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, इसके अर्थ में लिए जाते हैं, ठीक है। इन 3 को आधार, इस 3 से ही आपका सब कुछ समझ आ जाएगा। समाधि मतलब उस लेवल तक पहुंचना। योग क्या है? समाधि है। समाधि उस लेवल तक पहुंचे, अंतिम स्थिति में योग में, अष्टांग योग में बताई गई है। समाधि अंतिम स्थिति है योग की, परमात्मा प्राप्ति की अंतिम स्थिति नहीं है। उससे ऊपर की स्थिति में परमात्मा प्राप्त होते हैं। यहां आप परमात्मा प्राप्ति के काबिल हो जाते हैं समाधि तक। अर्थात जैसे आपने योग में, एमए योग में एडमिशन लिया तो आपने ग्रेजुएशन किया, पहले ग्रेजुएशन से आप एमए योग के लिए एलिजिबल हो गए। तो ऐसे ही परमात्मा प्राप्ति के लिए समाधि तक पहुंचना उनकी प्राप्ति के लिए एलिजिबिलिटी है। अब उससे ऊपर की साधनाएं शुरू होती हैं। समाधि में अंत नहीं है, ठीक है, कि हाँ जी अब कंप्लीट हो गया, अब समाधि हो गई तो आप समाधि से बस अब भगवान मिल गए, नहीं। यदि उसका समाधि के भी अलग अलग स्तर होते हैं, और अंतिम स्थिति तक पहुंचने के बाद आप में प्योरिटी आती है, कंप्लीटली आपका सब कर्म छूट जाते हैं, और फिर जब परमात्मा दर्शन आपको देते हैं उस स्थिति में ये किया जाता है। तो इसलिए इसको समझना बड़ा रहस्यमय भी है और गूढ़ भी है। इसी तरह संयम को समझ लेना, संयम साध लेना। किसी स्थिति में, किसी भी चीज में आप संयम साधेंगे तो उसकी गहराई में चले जाएंगे। संयम का मतलब है, वैसे तो योग में 3 चीजों को संयम कहा जाता है, धारणा, ध्यान, समाधि को संयम कहते हैं। लेकिन यहाँ आप विशेष ध्यान रखें कि संयम का मतलब ये भी हो जाता है कि यदि आप किसी स्थिति पे, किसी चीज पे संयम धारण करते हैं या कुछ ऐसी चीजें करते हैं, तो आप उस स्थिति में कंसंट्रेटेड होके, ध्यानस्थ होके, समाधिस्थ होके उस चीज को प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ जीवात्मा और परमात्मा के मिलन को योग कहते हैं, और इसी की संयोग की जो अवस्था है वही है समाधि। इसको समाधि की संज्ञा दी जाती है। जीवात्मा और परमात्मा की समता ही समाधि है, यह बताया जाता है। तो महर्षि पतंजलि जी ने योग शब्द को समाधि के मीनिंग में भी प्रयोग किया है। व्यास जी योग समाधि कहते हैं। व्यास जी भी योग को, किसने कहा? व्यास जी ने योग को समाधि कहा है। अर्थात उनका मतलब है, योग शब्द का अर्थ है समाधि, और वाचस्पति जी ने भी यही बोला है। तो संस्कृत व्याकरण के आधार पर हम इस योग शब्द की उत्पत्ति के विषय में थोड़ी चर्चा इस तरह से कर सकते हैं कि अब यहां एक सिद्धांत यह आता है जिसमें आपने देखा है, जीवात्मा परमात्मा का मिलन। तो क्या जीवात्मा परमात्मा अलग अलग है, या सिर्फ हमको आभास होता है?
जीवात्मा और परमात्मा। ठीक है, कैसे अलग है ये बताइए। कैसे अलग है, कौन बताएगा? क्योंकि जो योग से तो हम मिलाएंगे ना उनको, दो चीजें हैं, दो को मिलाएंगे तो एक होगी। तो ये अलग कैसे? परमात्मा तो वही, अक्षरशः परमात्मा तो वही काउंट होगा ना जो जिसने सब कुछ क्रिएट किया बनाया है, वो तो अलग हो गया ना हमसे। हाँ, वो सब कुछ वो हो गया, ठीक है। क्योंकि प्रकृति हमने तो बनाई नहीं, हम प्रकृति का हिस्सा ही हैं। हाँ, प्रकृति का हिस्सा है, लेकिन आत्मा प्रकृति नहीं है, पहली बात। जी जी। आत्मा इज नॉट प्रकृति, आत्मा इज नॉट द पार्ट ऑफ प्रकृति। प्रकृति का पार्ट क्या है? कितने पार्ट है प्रकृति के? सांख्य योग के अनुसार 24 पार्ट हैं। ठीक है, 24 पार्ट प्रकृति के हैं, जिसमें इंद्रियां आ जाती हैं, कर्मेंद्रिय आ जाती हैं, ठीक है, महाभूत आ जाते हैं, पंच तन्मात्राएं आ जाती हैं, अहंकार आ जाता है, बुद्धि आ जाती है, महत आ जाता है, ठीक है, ये चीजें आ जाती हैं आपका, ठीक है, मन आ जाता है। तो ये सब पार्ट है ना, और प्रकृति आ जाती है। तो ये प्रकृति के पार्ट हुए। 25वां पार्ट जो होता है वो आपका आत्मा होता है, मतलब परमात्मा होता है, कॉन्शियसनेस, सुपर कॉन्शियसनेस। ठीक है, शिव और शक्ति, शिव कॉन्शियसनेस है और शक्ति प्रकृति है। तो वो जो पार्ट हुआ आत्म तत्व, वो तो परमात्मा का पार्ट हुआ, तो प्रकृति है ही नहीं, तो हम उसको अलग मान लेते हैं। वास्तव में अलग है ही नहीं कभी। कल जैसे एक कहानी, एक श्लोक बताया था ना आपको, कल एक वो बताया था दोहा। कौन सा दोहा बताया था? कि लहर ढूंढे जल को, लहर ढूंढे जल को, और कपड़ा ढूंढे सूत, और जीव ढूंढे ब्रह्म को, और तीनों ऊत के पूत। कहां है अलग? अलग नहीं है, बस पता नहीं है। वी डोंट नो दैट वी आर सेम, वी आर नॉट सेपरेट एनी टाइम। जैसे ही आप सेपरेट होंगे आपका स्थिति खत्म हो जाएगा, खत्म, अलग है ही नहीं। आत्मा यदि अलग हो जाए तो भगवान खुद बोलते हैं, नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक। इस आत्मा को न कोई काट सकता है, न कोई मतलब छेद सकता है, न कोई सुखा सकता है, न कोई जला सकता है, न कोई गीला कर सकता है। ये आत्मा तो अलग है ही नहीं। चलो एक अच्छा उदाहरण बताते हैं आपको, ठीक है। आकाश है, एक प्रश्न है जी, एक प्रश्न है। हाँ बताओ। आपने कहा आत्मा को ना जला कर सकते, ना मतलब उसका कुछ नहीं हो सकता। हाँ और हमारा जो गोल है वो केवल्य प्राप्त करना है। हाँ तो केवल क्योंकि आत्मा का कुछ नहीं हो सकता, वो अजर अमर है, हाँ। और उसको केवल्य प्राप्त करना है। तो केवल्य प्राप्त करने के बाद वो कहाँ रहती है? कैवल्य प्राप्त करने का मतलब होता है आपको उस चीज का आभास हो जाता है कि वी आर नॉट सेपरेट। पर्दा हट जाता है, आंखों पे पड़ा हुआ प्रकृति का, माया का पर्दा हट जाता है। जब माया का पर्दा हट जाएगा तो आपको आभास हो जाएगा वी आर वन, और ये संसार है ये विलुप्त हो जाएगा आपके लिए। ये संसार जैसे स्वप्न आता है आपको, जैसे सोते हैं ना आप, सोते हैं, सो गए आप, सोने के बाद आपको स्वप्न आया। जब स्वप्न में आप वो संसार देख रहे हैं तो ये वाला संसार विलुप्त हो गया। तब इस संसार में नहीं है आप, तब इस संसार का कोई आभास भी नहीं है आपको। तो उस सपने में आपका वो संसार है, वहीं आपका सब लाइव चल रहा है, टेलीकास्ट। उसमें आप अनुभव भी कर रहे हैं, दुख भी, सुख भी, रोना भी, धोना भी, सब कुछ इमोशनल उसमें हो रहा है ना। लेकिन ये संसार तो आप भूल गए, और जब वो जब जाग गए तो वो संसार गायब हो गया। तो तब दुख हुआ आपको उस संसार का गायब होने का? उस संसार गायब होने का दुख हुआ? बताओ। और जब सपने में तो इस संसार गायब होने का दुख हुआ? नहीं हुआ। तो आपको तब ये दोनों संसार गायब हो जाएंगे तो आभास हो जाएगा ब्रह्म का। तो जब ब्रह्म का आभास हो जाएगा तो ये संसार का दुख कभी नहीं होगा। ये संसार का दुख सुख तभी तक होगा जब तक आप इस संसार में माया के अंदर जी रहे हैं।
तो उस स्थिति में, कैवल्य प्राप्त की स्थिति में, यू आर द सेम, यू फील दैट, व्हेन यू फील दिस, फीलिंग इज कॉल्ड कैवल्य। और ये मरने के बाद नहीं, जीते जी होती है। ठीक है, ये जीवन जीते जी प्राप्ति होती है कि आपने जीवन जीते जी वो स्थिति प्राप्त कर ली कि आप कैवल्य की स्थिति में, आप आत्मस्थित हो गए। तो फिर आप सब देखेंगे दृष्टा की तरह। जैसे आंख देखती है, सिर्फ आंख फील कोई करती है कुछ चीज, आंख, आईज इज नॉट अटैच, योर मन इज अटैच्ड। देखेगी आंख, फील करेगा मन, हृदय। ठीक है, तो आंख से तो अटैच नहीं है कुछ भी। तो ऐसा डिटैचमेंट हो जाता है संसार से, तो तब आप एक होते हैं। वो आनंद की प्राप्ति होती है, दैट इज कॉल्ड कंप्लीट। वहां दुख नहीं है, यहां दुख है, यहां सुख भी है, यहां पीड़ा भी है, यहां कष्ट भी है, यहां सब कुछ है। लेकिन जब उसकी स्थिति प्राप्त होती है तो इस शरीर को आप हटा देते हैं और उस शरीर में, उसमें आत्मस्थित हो जाते हैं। अब वही बता रहा कि अलग क्यों नहीं है, अलग कैसे नहीं है। जैसे पंच महाभूत में से कौन कौन तत्व आते हैं, नाम बताइए। पंच महाभूत तत्वों के नाम बताइए। हाँ, जल, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी है ना। आकाश सबसे सूक्ष्म हो गया, आकाश सबसे सूक्ष्म है। और उससे सूक्ष्म क्या है, वायु है। उससे सूक्ष्म क्या है, अग्नि है। अग्नि से सूक्ष्म, सॉरी, हाँ अग्नि, हाँ स्थूलता की तरफ बढ़ रहे हैं। आकाश सबसे सूक्ष्म है, उससे स्थूल हो गया आपका वायु, वायु से स्थूल हो गया अग्नि, अग्नि से स्थूल हो गया जल, जल से स्थूल हो गया पृथ्वी। तो अग्नि, जल और पृथ्वी तो आपको दिखते हैं, इतने स्थूल हो जाते हैं। वायु आपको आभास होती है, और आकाश को तो आप सिर्फ एक खाली जगह के रूप में देख पाते हैं, टच तो कर नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते। वायु को तो एक बार पकड़ भी सकते हैं, गुब्बारे में भर सकते हैं या हाथ पैर से अनुभव कर सकते हैं। आकाश को अनुभव कर सकते हैं आप, नहीं कर सकते। तो आकाश भी क्या है, इतना सूक्ष्म तत्व है। वह किसका अंग, प्रकृति का अंग है। अर्थात वो भी एक पार्ट है प्रकृति का, अर्थात वो भी स्थूलता है उसमें भी, जो हमको इतनी सूक्ष्म दिख रही है। अब सोचिए आकाश कहां से कटा हुआ है, डिवाइड किया गया कहीं से आकाश। इतने सारे देश हैं, इतने सारे देशों का अपना अपना आकाश है। बोलते हैं जी मेरा आकाश है तो मेरे आकाश में ये अंतरिक्ष चलेगा या इस पे हवाई जहाज नहीं उड़ेगा मेरे आकाश के ऊपर। तो क्या इंडिया का और पाकिस्तान का आकाश अलग अलग है? नहीं है ना। आप धरातल पे तो अलग है, देश तो अलग है, पृथ्वी में तो अलग अलग आपने लाइन खींची हुई है, पृथ्वी भी अलग नहीं है, सोचो। तो ये जो आकाश जुड़ा हुआ है, मतलब कहीं से भी हमें नहीं दिखता। हाँ, अलग नहीं है। मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि सब चीज आकाश में उत्पन्न हो रही है, मतलब प्रकट हो जाती है आकाश के अंदर। ठीक है, हमारा शरीर भी आकाश के अंदर प्रकट हो जाता है। इसी तरह से इससे सबसे ज्यादा सूक्ष्म क्या है, आत्मा है। हजारों करोड़ों गुना सूक्ष्म आत्म तत्व है, परमात्मा है। अर्थात वो हम उसमें प्रकट हो जाते हैं बस। जैसे 100 घड़े रख दिए आपने अलग अलग कलर के, कोई काला, कोई सफेद, कोई खाली घड़े। अब उन खाली घड़ों में सब में आकाश है, अर्थात खाली स्थान है। अब हर घड़े का आकाश अलग नजर आ रहा। घड़ा सोच रहा कि भाई ये मेरा आकाश है, मेरी आत्मा है, वो मेरी आत्मा। दूसरा घड़ा सोच रहा है ये मेरी आत्मा है। अब सब घड़े फोड़ दो, कहां गया आकाश? कहीं गया क्या कि भाई इसका आकाश चला गया, इसकी आत्मा चली गई? नहीं गई। तो सब जगह सेम है। इसी को अद्वैत सिद्धांत बोलते हैं। इसी को शंकराचार्य का अद्वैत सिद्धांत बोलते हैं कि कोई अलग नहीं है, बस मन अलग होता है, व्यवहार अलग होता है, बुद्धि अलग होती है, ये प्रकृति के अकॉर्डिंग जो आपका शारीरिक स्थिति है वो अलग होती है। शरीर जैसे, इसलिए जो ऋषि लोग हैं और ये लोग हैं सब हर प्राणी पदार्थ को एक क्यों मानते हैं, हर प्राणी को, पदार्थ को? क्योंकि उन सब में वही है, तत्व वही है। उनकी आत्मा भी अलग नहीं है ऐसा कि वो अलग हो जाएंगे, बस वहां वो शरीर उस तरह का प्रकट होगा आपके कर्मों के हिसाब से उस चीज में। तो लेकिन क्योंकि समझाने के लिए
इसको अलग अलग बोल दिया जाता है, हर ग्रंथ में समझाने के लिए बताया जाता है, लेकिन इसको समझेंगे आप एक ही, क्योंकि जब आप उस स्थिति में पहुंचेंगे तो आपको लगेगा ये तो एक ही है भाई, इसमें कुछ कोई अलग है ही नहीं। इसमें तो सिर्फ घड़े उत्पन्न हो रहे हैं, घड़े बन रहे हैं अलग अलग। घट बोले ना, घटस्थ योग भी बोला गैरन संहिता में। तो घड़े हैं हम, घटस्थ हैं, घट हैं, और घटों में आकाश है, और आकाश एक ही है, अर्थात वो आत्मा है, और आत्मा एक ही है, कट नहीं सकती, डिवाइड नहीं हो सकती, तो एक ही है। बस ये पर्दा हटाना है, उसी को योग कहते हैं। पर्दा हटेगा तो आपको लगेगा मिलन हो गया आत्मा का परमात्मा से। क्लियर है? सर ये जो आकाश में दिखता है ऊपर से, मतलब स्काई ब्लू दिख रहा है, व्हाइट दिख रहा है, मतलब ये आकाश नहीं है। ये तो खाली जगह को आकाश बोलते हैं, खाली जगह को आकाश बोलते हैं। आकाश, ओके। खाली स्थान को आकाश बोलेंगे। आपके अंदर भी है, 2 सेल्स के बीच में आकाश है, हल्का खाली जगह है, इसलिए आकाश तत्व से चिकित्सा होती है ना। जैसे 2 सेल्स हैं, पेट है, आंख है, नाक है, आपका शरीर पूरा ठोस कोई है, कहीं लिक्विड है, कहीं जल है, कहीं अग्नि तत्व है। ये सब 5 तत्व से तो बना ना आपका शरीर भी, और 5 तत्वों में आकाश तत्व भी है। तो आकाश तत्व मतलब वो गैप है जहां पे 2 चीजें टच हो रही है और बीच में गैप है। 2 सेल्स एक दूसरे से इतना कनेक्टेड नहीं है कि वो एक दूसरे एक हो जाएं, ऐसी नहीं है। सेल्स अलग अलग हैं। वो सेल्स किसी चीज से अटैच होती हैं, फिर वो बनाती हैं टिश्यू, टिश्यू फिर अटैच होते हैं, फिर वो बनाते हैं ऑर्गन, ऑर्गन अटैच होते हैं तो फिर वो बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम बन के फिर एक सिस्टम बन जाता है। ठीक है, इस तरह से उस चीज को आप समझिए। हाँ जी सर, यह मूल भाव परमात्मा से क्या है? मतलब योगा में जैसे है ना, योगा का जीवात्मा से, हाँ थोड़ी अपनी परमाणु से डिफाइन करें तो उसमें क्या कॉन्सेप्ट, मतलब क्वेश्चन लिखना हो या आंसर देना हो तो क्या है एग्जैक्ट सर? हाँ, देखो यदि साइंटिफिक तरीके से उत्तर दोगे तो वो सुपर कॉन्शियसनेस बोलते हैं, उसको एनर्जी बोलते हैं। सुपर कॉन्शियसनेस या एनर्जी। एनर्जी मतलब जैसे प्रकृति होगी, बल्ब, तार, ये प्रकृति हो गई, बिना उसके एनर्जी के चलेगी क्या बताओ? मुंह नहीं करे, मशीन खड़ी, चलो गाड़ी है, गाड़ी है, खड़ी रहेगी ना यदि उसमें ईंधन नहीं होगा तो, शक्ति नहीं होगी तो, मतलब वो कॉन्शियसनेस नहीं होगी तो वो उसको हिलाने का काम करते हैं। बिना ऊर्जा के सर गाड़ी की कल्पना नहीं हो सकती, नहीं हो सकती किसी की भी, गाड़ी की नहीं, किसी की भी, हमारी भी नहीं। तो हम जो ये बोल पा रहे हैं, हमारा जो शरीर प्रकृति से बना है ना, ये ऐसे मान के चलो जैसे 4 भाई थे, 4 भाई थे, और चारों भाई विद्या प्राप्त करने के लिए गांव से विदेश चले गए, ब्राह्मण लड़के। ठीक है, अब उन्होंने, उनमें से एक जो भाई था वो कम बुद्धिमान था। अब वो तीनों भाई उसकी मतलब बेइज्जती करते थे, चिढ़ाते थे उसको, ये करते थे, लेकिन वो साथ में गया तो चलो भाई है तो चले गए। अब उन्होंने तो सीख लिया, लेकिन उन्होंने जो सबसे छोटा था, जिसको ज्यादा ज्ञान नहीं था, उसने ज्यादा मतलब इन चीजों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया कभी क्या होना चाहिए क्या होता, लेकिन वो व्यवहारिक ज्यादा था, व्यवहारिक रूप से वो ज्यादा इंटेलिजेंट था। अब वो वापस आए ज्ञान प्राप्त करके, तो एक पेड़ के नीचे रुके, पेड़ के नीचे पड़ी हुई हड्डियां थी कुछ। तो एक ने बोला कि भाई देखो ये हड्डियां हैं, मुझे इतना ज्ञान है, मुझे इतना टैलेंट है मेरे अंदर, मैं इतना बड़ा इंजीनियर हूं कि मैं इन हड्डियों को जोड़ दूंगा। अब उसने वो हड्डियां जोड़ दी, जोड़ के जो स्ट्रक्चर आया वो एक शेर का स्ट्रक्चर आया। उन्होंने देखा भाई यार ये तो शेर जैसा कुछ ऐसा वो बन गया है, स्ट्रक्चर बन गया है। ठीक है, दूसरे ने बोला देख भाई तूने अपनी इंजीनियरिंग दिखा दी, मेरे पास बायोलॉजी है, तो मैं इसके अंदर हाड़ मांस वगैरह सब और ब्लड वगैरह सब भर दूंगा। कि अच्छा, कि ठीक है। तो उसने सारा स्किन विस्किन सब क्रिएट कर दी, तो सचमुच में शेर का स्ट्रक्चर बन गया। अब वहां तक वो स्ट्रक्चर है। अब तीसरे ने बोला कि देख अब वो स्ट्रक्चर कुछ नहीं करेगा, खड़ा रहेगा, लेकिन उसमें काबिलियत है, अगर उसमें कुछ चला दिया जाए तो वो चल पड़ेगा। जैसे प्रकृति में काबिलियत होती है चलने की, मूव करने की, लेकिन वो शक्ति के बिना कुछ नहीं हिल सकती। तो उस तीसरे ने बोला कि भाई ऐसा, मैं इसमें प्राण फूंक दूंगा। तो चौथा बोला कि देख भाई देख, यहां तक तो ठीक था, इसमें प्राण फूंक दोगे तो ये तुम हमको खा जाएगा
और इसमें तुम रहने दो, ये गलत बात हो जाएगी। तो तीनों ने हंसी उड़ाई उसकी कि तू पागल है, हमारे टैलेंट को मतलब तू हल्का मान रहा है, कि देख इतना बढ़िया हमने काम कर दिया कि तू हमसे चिढ़ता है, इसका मतलब। इसलिए बोला ना कि नहीं नहीं भाई, मैं चिढ़ता नहीं हूं, मैं तुम लोगों को प्यार करता हूं, इसलिए बोल रहा हूं कि इसमें प्राण मत फूंकना, प्राण फूके तो गड़बड़ हो जाएगी। तो वो माने नहीं, उसको और इंसल्ट किया। तो उसने बोला कि ठीक है आप प्राण फूक लो, लेकिन मुझे पेड़ पे चढ़ने दो पहले। वो पेड़ पे चढ़ा और उन्होंने उसने तीसरे वाले इंजीनियर ने उसमें प्राण फूके, अर्थात शक्ति डाली, एनर्जी डाली। एनर्जी डालते वो दहाड़ने लगा और तीनों को खा गया। व्यवहारिक व्यक्ति था, वो बच गया। ठीक है, तो इसको ही तत्व को ही आप कह सकते हैं यह है परम ब्रह्म। और ये दोनों रूपों में पाया जाता है, पर में भी और अपर में भी। एक अपर ब्रह्म है, एक पर ब्रह्म है। संसार की सारी चीजें अपर ब्रह्म में आ जाती हैं और वो अकेला आ जाता है पर ब्रह्म में। सब उसी से संचालित है, अर्थात उसी एनर्जी से संचालित है। जैसे सूरज की वजह से हम चल रहे हैं, अगर सूरज नहीं होगा तो क्या पृथ्वी पर जीवन होगा या किसी भी ग्रह पर जीवन होगा? नहीं होगा ना। ठीक है, तो ये सारी चीजें, इसलिए उसको उस आधार पे आप मान सकते हैं। बाकी इसका जो विस्तार है वो आपको भगवत गीता में भी मिलेगा, आपको इसको उपनिषद पढ़ाएंगे उसमें भी मिलेगा। जैसे जैसे आपका सिलेबस बढ़ेगा आगे, उस आधार पे इसको आप समझेंगे। क्लियर है इतना? तो आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए जब हम इसको व्याकरण के आधार पे इसको समझेंगे, योग की उत्पत्ति के विषय में समझेंगे, तो क्या है? युज्यते एतद इति योगः। इसके जब हम इसकी उत्पत्ति की बात करते हैं तो इसमें जो कारक वारक है, जो संस्कृत के शब्द हैं, उसका अर्थ में चित्त की जो अवस्था है, चित्त की जो सारी वृत्तियां हैं, जब एकाग्र हो जाती हैं, वहां योग शब्द का अर्थ प्रयोग में होता है। योगस्य चित्त वृत्ति निरोध, अर्थात उनमें कंसंट्रेशन आ जाती है और आप उस पर नियंत्रण पा लेते हैं। तो योग को उस आधार में भी इस अर्थ को समझना चाहिए कि जब चित्त की सारी वृत्तियां, एकाग्रता आ जाती है उनमें वृत्तियों में, तो वहां योग शब्द का अर्थ प्रयोग होता है, वहां योग को लिया जाता है। युज्यते अनेन अति योग, दूसरा है कि इसका अलग शब्द में दूसरा है कि वो साधन है जिसमें चित्त वृत्तियों में एकाग्रता लाई जाती है, और एकाग्रता लाने के साथ साथ इसका अर्थ में साधन प्रयोग किया जाता है, जैसे हठ, मंत्र, भक्ति योग, हठ योग, मंत्र योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, इस हठ योग, मंत्र योग, इस तरह से इनके नाम पुकारे जाते हैं। जब उसमें एक साधन जोड़ दिया जाता है, जब उस चित्तवृत्तियों की एकाग्रता लाकर उसमें कुछ साधन जोड़ दिए जाते हैं, उसको हम योग कहते हैं, और योग की अलग धाराएं उसमें बढ़ जाती हैं। और इसी के आधार पर बताया गया है युज्यतेष्मनि इति योग। इसके आधार पर बताया जाता है कि योग की उत्पत्ति, योग शब्द का अर्थ जो है वो चित्त वृत्तियां तो की एकाग्रता उत्पन्न होती है, लेकिन यहाँ पर इसका और इसमें प्रधानता आ जाती है, अर्थात इसमें और इंपॉर्टेंस आ जाती है, इसका स्तर और बढ़ जाता है। हठ योग, मंत्र योग, भक्ति योग, इस योग से आगे बढ़ने वाली क्रिया में को भी इसमें प्रयुक्त किया जाता है, तो ताकि आप कैवल्य प्राप्ति तक पहुंच जाएं, आप उस स्थिति समाधि तक पहुंच जाएं। समाधि भी जो आप निर्विकल्प समाधि है उस तक पहुंच जाएं, जहां पे आपके कोई विकल्प नहीं है, कोई संकल्प नहीं है, कोई बीज नहीं है, निर्बीज समाधि जिसको बोलते हैं, वहां तक पहुंचने की अवस्था में इसको और ऐड किया जाता है। तो यहाँ इसको हम तीन चीजों में कन्वर्ट किया, और तीन अर्थ जो पहले बताएं शुरू में, युजिर योगे, युज समाधो, युज संयमने, तो वहां से इसका विस्तार हुआ, योग शब्द के अर्थ का विस्तार हुआ। क्लियर है? तो योग का ये अर्थ आपके सामने एक स्पष्टता लाया है। स्पष्टता लाने का मतलब इसको आप समझेंगे। बाकी लोगों ने इनकी परिभाषाएं डिफाइन किया है, इनको डिफाइन किया है योग को, कि किस किस लोग, किन किन लोगों ने, अलग अलग संतों ने, अलग अलग ऋषियों ने इसको डिफाइन किया है। कुछ कुछ लोग तो अब भी वर्तमान रूप में भी डिफाइन कर रहे ही हैं कंटिन्यूअस, लेकिन भारतीय दर्शन में आप देखेंगे योग का बहुत बड़ा स्थान है। भारतीय दर्शन में, भारत में कितने दर्शन हैं? भारतीय दर्शन कौन कौन से दर्शन भारतीय दर्शन हैं बताइए? भारतीय दर्शन कौन कौन से हैं? कौन कौन बताएगा?
मैं तो सांख्य दर्शन और ज्ञान। हाँ, मीमांसा दर्शन। सर निर्गुणवाद, सगुणवाद, ये सब। हाँ नहीं, ये मीमांसा वेदांत सांख्य आयुर्वेद। तीसरा क्या बताया अभी आपने? ये मीमांसा पूर्व, हाँ, उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा, आयुर्वेद। हाँ, योग दर्शन है, सांख्य दर्शन है, योग, हाँ, हाँ, वेदांत दर्शन हो गया, हाँ, ये मीमांसा दर्शन हो गया, न्याय दर्शन हो गया। ठीक है, तो ये जो दर्शन है, ये 6 दर्शन तो आस्तिक दर्शन बोला जाता है इनको, और जो वेदों में विश्वास करते हैं। और जो वेदों में विश्वास नहीं करते वो भी 3 दर्शन हैं। पढ़ेंगे बाद में इन दर्शनों के बारे में आप, लेकिन क्योंकि यहाँ भारतीय दर्शन शब्द आया है तो 9 दर्शन भारतीय दर्शन कहे जाते हैं, जिनमें 6 ये हो गए आपके, और बाकी जो 3 है वो बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन और चारवाक दर्शन। बौद्ध, जैन और चारवाक, ये 3 दर्शन हैं जिनको नास्तिक दर्शन कहा जाता है, अर्थात जो वेदों की सत्ता में विश्वास नहीं करते, वो वेद को नहीं मानते, या परमात्मा मतलब ईश्वर को कह सकते हैं कि उन पे वो प्रश्न में चुप रहते हैं, भगवान पे चुप रहते हैं। नास्तिक दर्शन इसलिए उनको कहा जाता है। बाकी सारे दर्शन, चाहे वो न्याय दर्शन हो, चाहे वैशेषिक दर्शन हो, चाहे मीमांसा दर्शन हो, चाहे योग दर्शन हो, चाहे सांख्य दर्शन हो, ठीक है, चाहे वेदांत दर्शन हो, ये सारे दर्शन क्या हैं? ये सारे दर्शन क्या हैं? ये हैं आपके आस्तिक दर्शन। ठीक है, तो इन सब दर्शनों में आप देखेंगे, इन सब दर्शनों में योग विद्या का स्थान सबसे ऊपर बताया गया है। योग का स्थान सबसे ऊपर है। तो ये पूरा योग जो एजुकेशन है, योग नॉलेज जो है, पूरी योग की विद्या है, सारे शास्त्र, सारे ग्रंथ में आपको मिलेगा, भरपूर मिलेगा। वेदों में, उपनिषदों में, भगवत गीता में, पुराणों में, ठीक है, प्राचीन ग्रंथों में, सब में। तो अलग अलग दर्शनों में अलग अलग परिभाषित भी किया गया है योग को। जैसे आप कह सकते हैं कि पतंजलि योग दर्शन क्या है? पतंजलि योग सूत्र ही योग दर्शन है। महर्षि पतंजलि का योग दर्शन ही, पतंजलि योग दर्शन ही योग दर्शन कहा जाता है, जिसमें अष्टांग योग है। ठीक है, और इसमें ही आप देखेंगे, इसी में परिभाषित किया गया है योगस्य चित्तवृत्ति निरोध। योगस्य चित्तवृत्ति निरोध, चित्त की वृत्तियों का निरोध, अर्थात रोक देना, अर्थात कंट्रोल कर देना ही क्या है? योग है। चित्त की वृत्तियों का निरोध करना योग कहा गया है। चित्त वृत्तियां क्या है? चित्त का मतलब क्या है? अंतःकरण से, अपने अंतःकरण में उठने वाले जो विचार हैं, जो कल्पनाएं हैं, संकल्पनाएं हैं, संकल्प हैं, विकल्प हैं, या ऐसी स्थिति है, ये हम अंतःकरण में कहां से ग्रहण करते हैं? बाह्य करण से, अर्थात ज्ञानेंद्रियों से। जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं वो विषय को ग्रहण करती हैं। हमारी ज्ञानेंद्रियां, जिनको जैसे आप इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस बोलते हैं ना, इनपुट डिवाइस, इनपुट से क्या, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, या वो ट्रैक पैड हो गया, या जो भी आप तो बोल के भी कर देते हैं, माइक हो गया, तो ये सब क्या है? इनपुट डिवाइस है। इनसे क्या विषय ग्रहण किए जाते हैं अंदर। तो मन उस ज्ञान को आत्मा तक पहुंचा देता है। आत्मा क्या है? साक्षी भाव, अर्थात वो किसी से अटैच नहीं है, वो एक बस रहता है, उसका मतलब है रहना है, सिर्फ वो रहता है, वो साक्षी भाव है, वहां तक पहुंच लेना। और बुद्धि और अहंकार के विषय उसको अपने कर्तव्य भाव में लाते हैं। जो बुद्धि है और अहंकार है, उससे वो कर्तव्य कर्म करवाते हैं। तो इस क्रिया से जो भी प्रतिबिंब बनता है, पूरा जो हार्ड ड्राइव बनती है, जो स्टोरेज बनती है, जो सारे चीजें इकट्ठी होती हैं, जो उसका रिफ्लेक्शन होता है, उसी को वृत्ति कहते हैं। जब हम इंद्रियों से स्वीकार करते हैं चीजों को, मन उसको विचार करता है, फिर उसको ज्ञान मतलब वहां तक पहुंचाता है, बुद्धि उस पर निर्णय लेती है, अहंकार उसमें अपना काम करता है कि ये मैंने किया या किसने किया, या ये मेरा है या तेरा है, ये सारी चीजें भावनाएं लाता है, और वो सब चीजें फिर एक उसमें प्रतिबिंब बन जाती हैं, उसकी चित्त की प्रतिबिंब बन जाती है, वही वृत्ति होती है।
वही वृत्तियां हैं, उन वृत्तियों को हटा देना। तो चित्त का परिणाम क्या है? चित्त दर्पण के समान होता है। जो उसमें दिखेगा, विषय दिखेंगे, वो प्रतिबिंबित होगा, जो उसमें छपेगा, जो उसमें आएगा। तो चित्त विषयाकार हो जाता है। अर्थात चित्त को विषयाकार होने से उसको रोकना ही योग है, उसको विषय को हटा देना ही योग कहा जाता है। अर्थात वहां पे कुछ चीजें छपने ना दें, वहां चीजें आने ना दें, उसको हटा दें। आप निर्लिप्त हो जाएंगे, निष्काम हो जाएंगे, अर्थात आप अटैच नहीं होंगे किसी चीज से ज्यादा, डिटैचमेंट का सिद्धांत रखेंगे, अभ्यास और वैराग्य की स्थिति लाएंगे, तो चीजें हो जाती। तो इसलिए कहा जाता है कि जब ये ऐसा हो जाता है, इस तरह का हो जाता है, तो क्या होता है? महर्षि पतंजलि कहते हैं तब आपको एक ऐसी स्थिति आती है जिसमें तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम, तब दृष्टा अपने स्वरूप में योग की स्थिति में साधक पुरुष, दृष्टा, चित्तवृत्ति ऐसे निरुद्ध काल अर्थात वो निषेध काल में आ जाता है, कैवल्य की अवस्था में पहुंच जाता है और वो अपने स्वरूप की स्थिति में आ जाता है। आप देखेंगे ये 2 श्लोक महर्षि पतंजलि के पहला और मतलब दूसरा और तीसरा श्लोक है पहले चैप्टर का। पहले चैप्टर का दूसरा श्लोक योग का प्रारंभ है और तीसरा श्लोक योग की अंतिम अवस्था है। तो 2 श्लोक साथ में दिए, लेकिन इसके दोनों के बीच में यात्रा लंबी है। इन दोनों श्लोकों के बीच की यात्रा लंबी हो जाती है। एक पहली स्थिति है, एक अंतिम स्थिति है कि चित्तवृत्ति का निरोध योग है, और चित्तवृत्ति का निरोध कैसे होगा वो पूरी लंबी स्टोरी है, पूरा लंबा सिद्धांत है, पूरा लंबा प्रैक्टिस है। तब जाके होता है तदा दृष्टु स्वरूप स्थान, उसके बाद दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित होता है। तो श्लोक तो बराबर एक एक साथ में ही है, पहला तीसरा चौथा ही, दूसरा तीसरा ही है, लेकिन डिफरेंस बहुत बड़ा है। एक प्रारंभ है तो एक अंत है, एक स्थिति ऐसे दर्शाता है। तो इसको इन श्लोकों को समझना भी, ये तो हम यहाँ परिभाषा बता रहे हैं, कोई पतंजलि योग सूत्र नहीं पढ़ा रहे हैं अभी, लेकिन सिर्फ जानकारी दे रहे हैं क्योंकि उसके श्लोक आए हैं, तो यहाँ इसलिए उन श्लोकों के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, तो योग का अर्थ इस तरह से स्पष्ट होता। तो योग के 2 प्रकार बताएं महर्षि पतंजलि ने। कहते हैं कि एक है संप्रज्ञात योग, एक है असंप्रज्ञात योग। संप्रज्ञात योग में जो तमोगुण है वो सूक्ष्म रूप में रहता है, गौण रूप में रहता है। कितने गुण होते हैं हमारे अंदर? हम किन गुणों से बने हैं? 3 गुणों से बने हैं। हाँ, रजोगुण मतलब सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण और तमोगुण, 3 गुण ही होते हैं। प्रकृति के भी ये 3 गुण हैं, प्रकृति के भी ये 3 गुण माने जाते हैं। तो पुरुष के चित्त में विवेक ख्याति का अभ्यास रहता है, और संप्रज्ञात योग में सत्व चित्त बाहर से 3 गुणों का परिणाम होना बंद हो जाता है। अर्थात जब हम गुण के भी परे चले जाएं, असंप्रज्ञात योग में उस स्थिति में पहुंच जाएं कि अब इन 3 गुण भी हम पे इफेक्ट ना पड़ रहे हों, तो उसी को हम असंप्रज्ञात योग कहते हैं। अर्थात उस समय पुरुष क्या है? शुद्ध कैवल्य, परमात्म तत्व स्वरूप, परमात्म स्वरूप अवस्था में हो जाता है। इसलिए आप देखेंगे भगवत गीता में भी भगवान को क्या कहा गया? गुणातीत कहा गया है। परमात्मा को गुणातीत कहा, गुणों से परे कहा गया है। इसी तरह से जब कैवल्य की प्राप्ति होती है तो वो आत्म तत्व स्थित हो जाता है, मनुष्य उस स्थिति में पहुंच जाता है कि वो गुणों से ऊपर चला जाता है। और जब तक गुण रहेंगे, जब तक गुणों का अस्तित्व रहेगा, तब तक वो गुण आपसे कोई ना कोई कर्म कराते रहेंगे। सात्विक गुण सात्विक कर्म कराएगा, राजसिक गुण राजसिक कर्म कराएगा, और तामसिक गुण तामसिक कर्म कराएगा। तो ये गुण काम गुण गुणों में बरतते रहते हैं, उसमें कुछ नहीं। जैसे गुण वैसा कर्म, जैसे गुण। हाँ जी, प्रश्न ये है कि जैसे आपने बताया प्रकृति के 3 गुण होते हैं, रजो तमो सत्व। जी जी। तो ये प्रकृति तमस गुण क्यों बनाया प्रकृति ने, जबकि प्रकृति तो ये चाहती है सब निर्मल चित्त रहे, या फिर प्रकृति कुछ चाहती नहीं। पहली बात तो प्रकृति कुछ चाहती नहीं है, समझ गए? नहीं। अब इसको आप साइंस से समझेंगे। साइंस से कैसे समझेंगे? बहुत इजीली आपको समझ आ जाएगा। कैसे? अब ये सारे जितने पदार्थ हैं,
आप सबसे छोटा यूनिट बताइए इस पदार्थों का, किसी भी चीज का, क्या है? गैस, गैस हाउस का गैस। गैस का भी सबसे छोटा कण क्या है? अणु। परमाणु। हाँ, अणु, परमाणु, एटम। एटम बोलते हैं ना, एटम। एटम ही बोलेगा ना उसको। अर्थात वो चीज जिसका दूसरा डिवीजन ना हो। जब आप एक चीज को काटते जाएं काटते जाएं काटते जाएं काटते जाएं काटते जाएं, इतना सूक्ष्म कर लें कि उसका अब दूसरा डिवीजन नहीं हो सकता, वो उसका कट नहीं सकता, वो उसको बोलते हैं परमाणु। ठीक है। अब उसमें 3 चीजें होती हैं, जब वैज्ञानिकों ने खोजा तो उसमें 3 चीजें क्या होती हैं? बताओगे? कौन बताएगा? 3 चीजें क्या होती हैं एटम के अंदर? न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, यही है सत, रज, तम। यही है ब्रह्मा, विष्णु, महेश। एक के बिना सृष्टि चलेगी क्या है, बताओ? यही है सतगुण तम। तो इनका होना जरूरी है। उत्पत्ति और संहार और क्रिया। हाँ, ये बताइए कि फिर जब ये तीनों गुणों का होना जरूरी है और तभी नेचर मतलब वो चलेगा संसार, हाँ। तो फिर इतना दुखी क्यों हो जाते हैं लोग? जब कोई तमस गुण धारण करता है, लोगों को दुख देता है, तो वो प्रकृति में इतना हाहाकार क्यों मचता है? लोग दुखी क्यों होते हैं? मन है ना, मन दुखी होता है। मन भी प्रकृति का एक अंग है, जो विषय को ग्रहण करता है, विषय के ग्रहण से वो निर्णय लेता है कि वो सुखी होना है, दुखी होना है। वो उसके आधार पर रहता है। जैसे कोई चीज है आपका सपोज कोई प्रिय वस्तु है, वो खो जाएगी तो मन दुखी हो जाएगा ना, कि भाई मेरी चीज खो गई या पैसे निकल गए, तो दुखी हो जाएगा इंसान। ठीक है। और तीसरा व्यक्ति बोल दे कि ले भाई मैं दे रहा हूं तुझे पैसे, तो तुरंत खुश हो जाओगे आप। ठीक है। अब इस स्थिति को चेंज कर लीजिए माइंड से, क्या चलो भाई खो गया तो जिसके नसीब में होंगे उसके थे, हमारा क्या था, हम क्या लेके आए थे। तो आप हमेशा प्रसन्न मुद्रा में रहोगे नहीं रहोगे? जब आप अटैच रहते हो चीजों से तो दुख होता है। जिसको आप सुख समझते हैं वह भी दुख ही है। इस रहस्य को समझना गूढ़ता का विषय है। इतनी जल्दी आसान से समझ में नहीं आएगा। कहने को तो शब्दों में तो आ जाएगा कि भाई हम शब्दों से समझा देंगे आपको, लेकिन जैसे हम स्थिति में कह रहे मोबाइल है, अभी लिया नया नया, खो गया तो कोई बात नहीं, खो गया, ये धारण कर लें। लेकिन इसी के लिए हम पूरा झगड़ा कर लेंगे, परेशान हो जाएंगे, रोएंगे, पीटेंगे, डिप्रेशन में आ जाएंगे, तो फिर तो और दुख क्रिएट होता चला जाएगा। तो ये आपके खुद के कर्म होते हैं, खुद के तत्व होते हैं, खुद की बुद्धि होती है, खुद का विकास होता है। किसी साधु संत को जो संतोष धारण कर लेता है वो कभी दुखी नहीं होता। इसलिए उस तरफ बढ़ना परमानेंट सुख की प्राप्ति है, संसार तरफ बढ़ना हमेशा दुख की प्राप्ति है। सिंपल है। अब ये जीवन जीते हुए आप इसको, बुद्धि को बदल सकते हैं अपने आसपास के। कांच का गिलास टूट गया, कई बार कांच के गिलास टूटने पर नौकर को धमकाते हैं, डांटते हैं, पैसे भी काट लेते हैं, होता है ना। और कई ये सोच लेते हैं कि भाई टूट गया तो अच्छी बात रही, नया आएगा, कम से कम बहुत दिनों से पी रहे थे इसमें पानी, अभी ठीक नया गिलास आ जाएगा, इससे बढ़िया क्या बात हो रही। कोई चीज नहीं आ रही है घर में, इससे बढ़िया क्या बात है, तुमने बहुत एहसान किया, तोड़ दिया, वो भी बेचारा खुश हो जाएगा। कम से कम वो अगली बार तोड़ेगा नहीं, ध्यान रखेगा कि भाई हमारे मालिक तो ऐसे हैं और इतना प्यार करते हैं कि कुछ बोलते नहीं, लेकिन मुझे खुद ही ध्यान रखना है। हाँ, डांट दिया आपने, पैसे काट लिए, तो अगले दिन तोड़ के ही जाएगा दोबारा। ठीक है। तो ये सिर्फ थॉट बदल लेना है, उसका आधार बदल लेना है। फिर ऐसा भी होता है जैसे जिस चीज को हम नहीं चाहते वही चीज बार बार दिमाग में रिपीट होती है, फिर वही बढ़ती जाती है। जैसे गरीब और गरीब होता जाता है, अमीर और अमीर होता जाता है। हाँ, इसके सिद्धांत भी आपको बताएंगे, अभी चल रहा है ना, अभी तो आपकी शुरुआत है, पहली क्लास है, आप ये सब समझ जाएंगे। और जब तक एमए हो गया आपको कैवल्य की प्राप्ति हो जाएगी। समझ लीजिए। हम लोग उस लेवल पे पहुंच जाएंगे कि वाकई चीजें होती हैं। ठीक है। धीरे धीरे टॉपिक आएंगे, उसके हिसाब से आपको समझाते जाएंगे। आप बस अपने प्रश्न लिखते जाइए, कोई दिक्कत नहीं। सर इन्हीं सब चीजों को कंट्रोल करना ही तो योग है। हाँ, तभी तो योग आया है। समझा रहे हो? हाँ, वही समझा रहे हैं। तो इसलिए ये है कि ये शुद्धता प्राप्त कर लेना, जो परम मतलब
पुरुष शुद्ध कैवल्य को प्राप्त कर लेता है, वही है असंप्रज्ञात योग। तो दो योग प्रकार के योग बताए, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात। तो ये महर्षि पतंजलि के अनुसार हुआ। क्लियर हुआ? ठीक है, तो ये आपने समझा। आगे फिर और परिभाषाएं चलाएंगे, पहले परिभाषा को कंप्लीट करेंगे। तो कल से कल का आपका, आज तो यहीं खत्म करते हैं, लगभग 1 बज गया है। तो आप का कोई प्रश्न हो इसके अलावा, तो इसमें जो आपको पढ़ा है इसमें कुछ समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं। सर मेरा कल की क्लास छूट गई थी, तो वो अभी YouTube पे डाल रहे हैं, उसको अभी अपलोड हो जाएगी। ठीक है, तो वो शायद हो भी गई होगी YouTube पे, तो आप देख लेना, उसमें क्या पता हो गई हो। ठीक है, हो गई है। हाँ, तो बस वो आप देख लेना YouTube पे। ठीक है, सर इन सबको नोटबुक बनेगी क्या, और सबका काम करना है, परिभाषाएं भी लिखनी है कॉपी में? देखो, जितना बना लो अच्छा, आपके काम आएगा। हमको तो 2 फाइल चाहिए आपसे जो प्रैक्टिकल की हैं। वो फाइल यहाँ कॉलेज में जमा होंगी प्रैक्टिकल के टाइम पे, जब प्रैक्टिकल वाला एग्जाम होगा तो वो फाइलें 2 तैयार कर लीजिए। बाकी जो आप जितना भी नोट्स बनाएंगे वो आपका पढ़ाने में, आपके एग्जाम के लिए वो काम आएगा। ठीक है, तो वो आप नोट्स बनाते जाइए। जो 2 फाइल है उसमें हमें कोई पर्टिकुलर टॉपिक दिया जाएगा? नहीं, जो पूरा सिलेबस दिया हुआ है, टॉपिक नहीं, पूरा सिलेबस दिया हुआ है आपको। जो आपको समझा है ना, पहली क्लास आप सुन लीजिए, पहली क्लास को दोबारा से आप पढ़ लीजिए, मतलब देख लीजिए, उसमें मैंने सब कुछ समझाया ही है आपको, है ना। तो जब प्रैक्टिकल में वही लिखना है जो इसमें आपके सिलेबस में, सिलेबस सबको आपको भेजा हुआ है ग्रुप में भी, तो उसको आप प्रिंट आउट निकाल कर रख लीजिए। आप बोल रहे ना 2 फाइल जो जमा करानी है कॉलेज में? हाँ, तो वही तो बता ना, 2 प्रैक्टिकल है, 2 फाइल है। तो 2 प्रैक्टिकल, 105 नंबर पेपर है आपका, 106 नंबर, वो सब उसमें लिखा है कि क्या क्या आपको बनाना प्रैक्टिकल में। ओके, ठीक है, वो सब लिखा है। कुछ भी फिर कंफ्यूजन हो तो फिर पूछ ले जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आपने जो नोट्स भेजे हुए हैं उनको प्रिंट आउट कराना या खुद से राइटिंग करके नोट्स? नहीं, नोट्स से अपने पढ़ो, उनसे स्टडी करो, और लैपटॉप से पढ़ना या टैब से पढ़ना। मोबाइल से थोड़ा दिक्कत होगी, मोबाइल में तो इमरजेंसी में पढ़ लेना, कहीं जा रहे हो आ रहे हो। बाकी वैसे क्योंकि प्रिंट आउट निकालोगे उससे सस्ती तो किताब पड़ जाती हैं, वो तो बुक्स भी आती हैं अलग अलग। ठीक है, और अब यहाँ आओगे तो यहाँ भी खरीद सकते हो बुक्स, यहाँ किताब दुकान है जो सब दे देती है, दे देता हूँ, किताब मिल जाएंगी आपको। ठीक है, तो प्रिंट आउट निकालने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं। आपको लगता है किसी के प्रिंट आउट